एफआईए ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से रूस जाने वाले 5 पाकिस्तानी नौजवानों को ऑफलोड किया है जो जाली मार्शल आर्ट के यानी कराटे की खेल के खिलाड़ी बनकर बाहर जा रहे थे। पांचों को इस वक्त गिरफ्तार करके सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। इनके नाम भी सामने आ गए हैं। इकबाल मुर्तजा, अब्दुल वहाब, शाहजेब खान, समीउल्लाह और मोहम्मद सुलेमान। मुसाफिरों का ताल्लुक लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, नौशहरा और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिर मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में शिरकत का झांसा देकर रूस जाने लगे थे, ये कहना है एफआईए का। इब्तदाई तफ्तीश में तमाम मुसाफिरों को मार्शल आर्ट के खेल से लाइलम पाया गया। ये जब सारे लोग बाहर जाने के लिए वीजे इनके पास मौजूद थे, रूस जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो एक भी जो खिलाड़ी है ना वो शक्ल से खिलाड़ी नहीं लग रहा था। तो एफआईए को शक गुजरा, उन्होंने पूछा कि मार्शल आर्ट यानी जिस गेम के लिए आप जा रहे हो इसके रूल्स क्या हैं। मुख्तलिफ सवाल किए, एक भी जवाब नहीं दे पाए ये पांचों नौजवान। और इवन के इनका जो कोच था उसको भी अलग बे तक नहीं पता था मार्शल आर्ट गेम के हवाले से। तो इन सब को जनाब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इनके टीम के जो मुबैना हेड थे इकबाल मुर्तजा के पास कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रूस का दावतनामा, कोई गेम का दावतनामा भी मौजूद नहीं था। जो ट्रेनर शाहजेब खान है और अब्दुल वहाब भी, उनको भी खेल के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं थी। मुसाफिरों को ऑफलोड करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कुलर जो है ना उसके हवाले कर दिया गया है। आपको याद होगा एक हफ्ता पहले जाली फुटबॉल की टीम जो है ना वो जापान जा रही थी, उनके पास भी ना कोई एनओसी था, हर चीज जाली थी और वीजे लगे हुए थे। जापान की एम्बेसी को भी धोखा देके वीजे लगवा लिए, लेकिन एफआईए ने उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया। इससे पहले भी जो है ना वो 22 रुकनी टीम जाली फुटबॉल की टीम बनकर जापान जा चुकी है। 16 रुकनी टीम ये थी। अभी 5 जो है ना वो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी पकड़े गए हैं। गैर कानूनी तौर पर ये जो बैरून मुल्क जाने का सिलसिला है ना, ये बिल्कुल जो है ना पूरी तरह अरूज पर है। एजेंट एक से बढ़कर एक तरीका निकाल लेते हैं और फिर लोगों से भारी पैसे लेके उनको कोई ना कोई ऐसे इवेंट में शामिल करके या कोई सेमिनार में या किसी भी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाते हैं। तो एफआईए अब इस तरह के जो इकदाम है उन पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। एक बात आपने जेहन में रखनी है, बाहर के मुल्कों में जो जा रहे हैं या जिनके दिल में कोई चोर है, कि अगर आपके पास जेन्युइन वीजा भी है किसी मुल्क का, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको रोककर पूछा जाता है कि आप जनाब किस मकसद के लिए जा, यानी कि ऐसे सवाल किए जाते हैं कि अगर तो बंदा बिल्कुल वाकई किसी इवेंट में या किसी मकसद के लिए जा रहा है तो वो टस से मस नहीं होगा। लेकिन जो लोग किसी तरीके से धोखाधड़ी से बाहर जाना चाहते हैं वो जनाब लड़खड़ा जाते हैं। पहले तो 2-4 क्वेश्चन जो ना वो उनके जवाब दे देंगे, लेकिन जब उनको आराम से बिठा के लंबी तफ्तीश का आगाज किया जाता है तो वो बेचारे जो नाल ही घबरा जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि जी हमें एजेंट ने कहा था कि एफआईए वाले पूछेंगे तो ये कहना, और इतने पैसे हमने लिए हैं, वो बाहर खड़ा है। बाज़ एफआईए बाहर जाकर उसको भी पकड़ लेती है एजेंट को। तो एफआईए ने, जो मैंने कल भी खबर दी थी कि जो इनके डीजी हैं रिफत मुख्तार राजा साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि जो काली भेड़े एफआईए के अंदर मौजूद हैं, जो लोगों को फैसिलिटेट करती है, काउंटर सेटिंग करती है, उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया है। इन्होंने 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और एक खातून की जो है ना उनको सजाएं दी हैं। 4 लोगों तो नौकरी से निकाल दिया, खातून को सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिया है। ये वो लोग हैं जो एजेंटों के साथ मिले हुए थे, उनकी सूरतकारी करते थे और उनको कहते थे कि आप फलां एजेंट काउंटर पे आ जाना, वहां से हम आपके बंदे पार करवा देंगे। और ऐसा होता है जब तक किसी भी महकमे में, एफआईए की बात नहीं कर रहा, किसी भी महकमे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो कि फैसिलिटेशन का काम करती हैं, तो उस वक्त तक आप करप्शन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई जब गाड़ी ठीक नहीं है तो आपने करना क्या है, बाहर पर जो है ना जो मर्जी एजेंट करते फिरे। तो ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ना, इसका मतलब हमेशा यही होता है कि खुदा के लिए लीगल तरीका अपनाएं, अच्छे तरीके से बाहर जाएं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से इवन के दुबई तक ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद कर दिए। दुबई भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देता, इंडिया को दे देता है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर हम ऐसी बातें करें, फिर कुछ लोग कहते हैं देखो जी तुम पाकिस्तानी के खिलाफ हो। भाई पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है, जो चंद लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। पाकिस्तानी तो बड़े अच्छे हैं, कभी हमने लफ्ज नहीं कहा कि जी पाकिस्तानी ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, और हमें प्राउड है कि हम पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से हमने जन्म लिया, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी दुनिया फिरी है। ठीक है ना? ये चीजें जो बताते हैं ना, ये इसलिए बताते हैं कि खुदा के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर मत लगाएं, एजेंटों को भी अपनी सारी जमा पूंजी मत दें, जिंदगी भी बचाएं, पैसा भी बचाएं। और अगर आपने एजेंटों को 40 लाख दे के बाहर जाके ख्वारी करनी है तो पाकिस्तान में आप 30 लाख का कोई ना कोई दुकान डाल लें और उसका कम से कम उसमें जना आप ठीक ठाक रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप इनको शेयर भी करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग प्लानिंग करके बैठे हैं या एजेंटों की बातों में आ चुके हैं। और एजेंटों ने उन्होंने अजीब किस्म के सुहाने ख्वाब भी दिखाए हुए हैं कि भाजी बाहर जाओ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿस्तान आओ जाओ। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, असाइलम पर पेपर ना होने के बराबर बनते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट लोगों में भरा हुआ है कि जी विजिट वीजे पर जाओ, डंकी लगा के जाओ, उत्थे जाके झील करांगे, असाइलम करांगे और पेपर बन जाएंगे। भाई खाला जी का वाड़ा नहीं, पहले ही लोगों को निकाला जा रहा है। बाहर के मुल्कों के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि निकाला जा रहा है उनको। अमेरिका में मैं अभी वीडियो देख रहा था, एक 70 साल आदमी था, गोरा था, उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट था और उसका एक सर्विस स्टेशन था, यानी कि जहां कारें वाश करते हैं वहां पे वो मालिक था। तो आइस वाले वहां गए हैं और कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ना था, मालिक को भी धक्का देके गिरफ्तार कर लिया। वो कह रहा था कि आई एम सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, लेकिन उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसको बेचारे को हथकड़ियां लगा के लेके दफ्तर वहां जाके इन्वेस्टिगेशन की, पता चला वाकई सही कह रहे, पासपोर्ट ये गोरा है। फिर उसको छोड़ा। अब उसने बस केस कर दिया आइस वालों पर, ये जो इन्फोर्समेंट वाले हैं, ये इमिग्रेशन वाले हैं, इन पर उन्होंने केस कर दिया कि भाजी मैनू जख्मी किया, मेरी इंसल्ट की गई, मैं धक्का मारे, मैनू हरासा किया गया, इन्ने $1000 जो मैं जुर्माना दो। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूँ कि हालात अभी काबू से बाहर है। यूके देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, यूरोप के कंट्रीज देख लें, कनाडा देख लें, हर बंदा ये चाह रहा है कि गैर मुल्कियों का दाखिला बंद किया जाए, इनको निकाला जाए। अगर इनके पास पेपर भी हैं फिर भी हमें नहीं चाहिए, इनको ले यहां से निकाल दो। अमेरिका ने सख्तियों का ये आलम है कि अगर उन्होंने कहा कि किसी कंपनी को अमेरिका में कोई हाई क्वालिफाइड बंदा चाहिए, बेशक मंगवा ले, लेकिन $1 लाख उस पर उसको फीस देनी होगी हर साल, कंपनी को देनी होगी मुलाजिम बुलाने के लिए। पहले जो है ना ये बिल्कुल थोड़ी सी थी। अगर उन्होंने फीस नहीं देनी तो अमेरिका से बंदा हायर करो। ये इकदाम इसलिए है कि बाहर से बंदे कम से कम मंगवाए जाएं, जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं, वर्क राइट्स उनको उनके पास हैं, उनके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड है, उनको जॉब्स पहले नंबर पे दी जाए। अगर आपने बाहर से मंगवाए तो आपको भारी जुर्माने नहीं, भारी फीस अदा करनी होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियोस देख के फिर सोचते हैं, फिर सर्च भी करते हैं कि यार ये औरंगजेब जो कह रहा है क्या बातें ठीक है। वो खुद भी देख लेते हैं कुछ गूगल पे सर्च करके कि जी लेटेस्ट इमिग्रेशन न्यूज यूएसए यूके, इस तरह की चीजें गूगल पे सर्च करते रहते हैं। उससे उनको पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा जो कह रहा था ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहा था, ऐसा ही है। या फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं, बड़े बड़े अच्छे जो फैमिलीज है वहां पे बाहर के मुल्कों में मौजूद है, वो भी कमेंट करके बताते हैं कि हाँ बात ऐसे ही है, पत्तों पे डॉलर जो है ना नहीं लगे हुए पत्तों की तरह, ये बड़ी मुश्किल है। और इनलीगल जो बंदे नए जाते हैं उनको तो काम भी नहीं मिलता, मिलता है तो उनको जनाब रगड़ा। रगड़ा आप कहेंगे क्या है? रगड़ा ये है कि अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने के लिए यूरोप में जाएंगे तो वो कहेगा ना इसके पास पेपर नहीं है, तो अगर उसकी दिहाड़ी जो है ना वो 7-8 यूरो 1 घंटे की है ना तो उसको 4 देंगे। या अगर एक दिहाड़ी महीने के अगर कम से कम तनख्वाह 1500 यूरो है तो इनको देंगे 800। इस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है और लोग बड़े खुश होते हैं कि शुक्र है काम लगा है। उत्थे जनाब दिन रात काम कर करके घूर निकल जाता है। पाकिस्तान पैसे भेजे नहीं जाते क्योंकि इतने होते ही नहीं है, खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये खुशी होती है कि बस यूरोप आ गया, पाजी आ गया, उन जनाब नस्ल जड़ियां सवर जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 15-15 साल से यूरोप में मौजूद है, पेपर ही नहीं बने, पेपर ही नहीं बने, अगों भी कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, ये सिचुएशन है। तो खुदा के लिए जो वीडियोस हम बनाते हैं ना इसको ध्यान से सुन के ना तो वेरीफाई करके अमल भी किया करें। वो लोग जो अभी गलत तरीके से बाहर जाने का सोच रहे हैं, भाई ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੌਜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਥੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ, भाई वो सेट हो चुके हैं या जो कुछ उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त करनी थी वो कर ली है। अब वो वक्त है कि डंकी भी नहीं लग रही, एजेंट भी पकड़े जा रहे हैं, हंडी के कारोबार को करने वाले वो पकड़े जा रहे हैं, जो इस तरह के जो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी पकड़े जा रहे हैं। एफआई जो है ना वो भी चिकन्नी हो गई है। अब आपको हर तरीके से जो है ना वो गलत तरीके से काम करने से जो है ना वो 100 बार सोचना होगा पहले कि ये कहीं हम पकड़े ना जाए। बहरहाल साड़ी तो फिर भी नहीं किसी सुननी क्योंकि लोग ही करते हैं मर्जी अपनी, असी तो सिर्फ वीडियो बनानी है, अगो तुहाडी मर्जी अमल करो या ना करो। अमल कर लोगे तो कोई थोड़ी सोच समझ के बाहर जाओगे तो चंगे रहोगे। अगर आखोगे नहीं जी ये जग मिठा अगला किस डिठा, अहां ते जाना है, तो फिर तुहाडी अपनी मर्जी। अल्लाह हाफिज।